अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड पाकिस्तान न्यूज चैनल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर व कौमी असम्बली में कायदे हस्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ गुज़श्ता रोज अवामी नेशनल पार्टी की रहनुमा मोहतरमा बेगम नसीम वली खान की वफात पर इजहार ताज़ियत के लिए वली बाग गए। शाहिद खाकान अब्बासी, अमीर मकाम और मोहतरमा मरियम औरंगजेब समेत दीगर भी उनके हमरा थे। मियां शहबाज शरीफ ने ANP के रहनुमा गुलाम अहमद बलोर और अमीर हैदर खान होती समेत मरहुमा के अहले खाने से दिली ताज़ियत का इजहार किया और बेगम नसीम वली की मग़फ़िरत के लिए फातिहा खानी भी की। बादशाह मियां शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। आइए उनकी ज़बानी सुनते हैं। साहिबा एक बड़ी बहादुर और एक दलेर खातून थी। उन्होंने सिर्फ KPK में नहीं बल्कि पाकिस्तान में सियासी जदोजहद में और बेखौफी के साथ, जुर्रत और दिलेरी के साथ उन्होंने सियासी अमल को बढ़ाया। जब उनके खामिंद जनाब वली खान साहब हिरासत में लिए गए, जो कि ख़ुद बड़े एक बासूल और बड़ी पुख्ता सियासी सोच रखने वाले इंसान थे, वो मैदान में निकली और उन्होंने पूरे पाकिस्तान में अपनी समझ बूझ और दिलेरी का सिक्का जमाया। और फिर 1977 में KPK की वो पहली खातून डायरेक्ट वोट से असेंबली में, सूबाई असेंबली में मुंतखब हुई और इस तरह उन्होंने सियासी मैदान में ख़वातीन को उन्होंने प्रमोट किया कि वो डायरेक्ट वोट से आएँ और ख़वातीन इस मुल्क की सियासत में अपनी भरपूर कंट्रीब्यूशन करें। तो ये भी बेगम नसीम वली खान साहब को बड़ा क्रेडिट जाता है। और मैं समझता हूँ कि ये जो पार्टी है ANP की, इनकी जो कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान के लिए और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इनकी जो कुर्बानियाँ हैं वो ना सिर्फ बेमिसाल हैं बल्कि लाजवाल हैं। ANP के अंदर हाजी बशीर अहमद बलोर अल्लाह को प्यारे हुए, जहाँ जहाँ दहशतगर्दी घर उजाड़ती थी वहाँ पर वो पहुँच जाते थे। उनके बेटे हारून बलोर, उन्होंने शहादत का जाम नोश किया। हाजी गुलाम अहमद बलोर यहाँ बैठे हैं, इनके 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 ख़ानदान के सर ताल्लुक़ था उनका बशीर बलोर साहब का और हारून बलोर का। मियाँ इफ्तिखार बैठे, इनके जवां साल बेटे वो शहीद हो गए। और जिस पामर्दी से, जिस जुर्रत से इन्होंने इन हालात का मुकाबला किया, मैं समझता हूँ कि जितनी भी सताइश की जाए कम है। फिर इसी तरह आलमज़ेब खान इन ANP के एक MPA थे, उन्होंने शहादत का जाम नोश किया। इसी तरह जब हारून बलोर जब शहीद हुए तो कई साथियों के साथ और भी उन्होंने शहादत नसीब की। तो मैं समझता हूँ कि ANP बाकी मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ कुर्बानियाँ दी गई हैं वहाँ पर ANP को हमेशा याद रखा जाएगा। और अगर मैं ये कहूँ कि KPK का जो सूबा है, उन्होंने पूरे सूबे ने, अवाम ने, इस सूबे के अंदर माशरे के हर फर्द ने एक फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर दहशतगर्दी का मुकाबला किया और पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए, अमन बहाल करने के लिए, दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए ANP की कुर्बानियों को हमेशा तारीख़ सुनहरे हरूफ से याद रखेगी। और आज देखिए किस तरीके से फ़लस्तीन में बच्चों को शहीद किया जा रहा है। और ये खूनी मनाजर जब हम आज टेलीविज़न पर देख रहे हैं तो जो APS के बच्चे, उनकी याद ताज़ा होती है कि किस तरीके से उन खूंखारों ने उन अपना बच्चों को, जो कि फूल थे हमारे और वो खिलने से पहले वो मुरझा गए। मैं समझता हूँ कि APS का वाक़या हमेशा तारीख़ में याद रखा जाएगा कि जिस तरह उन बच्चों को शहीद किया गया। और फ़लस्तीन के जो मनाज़र आप देखते हैं, इन कोई फ़र्क नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कुर्बानियों की एक
لازوال داستان ہے. اور یہ جو پولیٹیکل ایفرٹ ہے، میں خان ولی خان صاحب مرحوم اللہ ان کو جنت نصیب کرے، میرا ان سے بھی ان بڑے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. وہ یقیناً ایک بہت ہی ذی شعور وہ سیاستدان تھے، مدبر انسان تھے اور بااصول انسان تھے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بیگم نسیم ولی خان صاحبہ کا اس دنیا سے چلے جانا یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اور اس کی مرضی کے آگے ہم سب سر جھکاتے ہیں. ایک بہت بڑا خلا وہ چھوڑ گئیں. اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہیں کہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی رہائی اور بیرون ملک روانگی، اسے ڈیل اور حکومت کی طرف سے جو کچھ کیا جا رہا ہے آپ کو روکنے کے حوالے سے، اسے اس ڈیل کا رد عمل قرار دیا جا رہا ہے، آپ کیا کہے گا اس بارے میں؟ کیا میں پہلی مرتبہ گرفتار ہوا؟ بتائیے نا جی، میری طرف دیکھیں نا. جی میں پہلی دفعہ گرفتار ہوا. ہوتے رہے ہیں. سب سے پہلے مرتبہ میں 1996 میں گرفتار ہوا. اس کے بعد میاں نواز شریف کے ساتھ اٹکری میں رکھا گیا. لانڈی جیل میں یہ بیٹھے ہیں شاہد عباسی، ان کے ساتھ لانڈی جیل میں میں نے اور سید غوث علی شاہ صاحب نے، میاں نواز شریف صاحب نے، وہاں پر ہم نے اٹک جیل میں اپنا لانڈی میں جیل کاٹی. میاں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی نے جیل کاٹی، حمزہ شہباز شریف نے جیل کاٹی، میاں نواز شریف صاحب نے جیل کاٹی. کیا یہ ڈیلیں ہیں؟ کچھ خدا کا خوف کریں. اس ملک کے اندر جو مسائل ہیں، اس ملک کا جو بیڑا غرق کر دیا گیا ہے معیشت کا، اس حکومت نے اس ملک کے اندر جو بے روزگاری اور اس ملک کے اندر جو اپنا آسمانوں میں کو چھونے والی جو مہنگائی ہے، اس ملک کے اندر جو غربت میں جو لاکھوں لوگوں کا اضافہ ہو گیا ہے. آج عام آدمی کی زندگی اجیرن بن گئی ہے. آج ایک وقت کی روٹی کو ترس گئے ہیں. پاکستان کے اندر تیسری مرتبہ جو کووڈ کا جو حملہ ہوا ہے اور ایک بہت ہی ایک ڈینجرس سٹرین آیا ہے، اس کے حوالے سے جو ان کی بے تدبیری، ان کی بے عملی، ان کی انکمپٹنس اور اپنا باقی جو ان کے جو نامہ اعمال ہیں، اس کی وجہ سے کووڈ نے اس ملک میں اندر تباہی مچا دی. ویکسین کا انہوں نے انتظام تک نہ کیا. تیسرا یہ حملہ ہوا ہے کووڈ کا. جو گیپس آئے تھے، جو ٹائم ملا تھا، ان کو چاہیے تھا کہ راتوں رات جہاز بھیجتے، جہاں سے بھی ویکسین ملتی ان کو لے کے آتے. یہ تو ویکسین جو ہمیں خیرات میں ملی ہے اس کے اوپر انہوں نے تکیہ کیا، اور ہر مرتبہ ہر جگہ ہر موقع کے اوپر چور ڈاکو. اگر ویکسین کا معاملہ ہے تو چور ڈاکو، اگر مہنگائی ہے تو چور ڈاکو، اگر ملک کے اندر غربت ہے تو چور ڈاکو. یہ 3 سال چور ڈاکو کرتے ہوئے ملک کہاں پہنچ گیا ہے. آج ہم ویکسینیشن کے حوالے سے بنگلہ دیش سے بھی پیچھے ہیں اور خطے کے بعض ممالک ان سے بھی پیچھے ہیں. اگر نواز شریف کی حکومت ہوتی اس ملک کے اندر تو جس طرح نواز شریف کی قیادت میں جس طرح ڈینگی کا مقابلہ کیا گیا تھا، ڈینگی کا، اور اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا، ڈینگی برادران، یعنی مذاق، یعنی قوم کا، یعنی ایک سنگین مذاق تھا قوم کے ساتھ. اور آج نہ ٹیکے ہیں، نہ کوئی سپرویژن ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی اور بات کرنے والا ہے. کوئی سوال ہوتا بھی ہے تو یہ چور ڈاکو میں NRO دوں گا. او بھائی تمہیں کون کہتا ہے NRO دوں؟ شریف صاحب یہ بتائیں ذرا، شبیر شریف صاحب ابھی تو معاملات سارے طے ہو گئے ہیں. پنجاب میں فارورڈ بلاک بھی سامنے آیا ہوا ہے. جہانگیر ترین گروپ نے آپ لوگوں کے ساتھ رابطہ وغیرہ کیا ہوا ہے حکومت بنانے کے لیے؟ ڈیرہ مہربانی جی، کوئی اپنا وہاں پہ جو ہے ہمارا پارٹی کا ابھی اس بارے میں کوئی اپنا سٹینڈ نہیں ہے. پارٹی میں مشاورت ہوگی ہمیں کیا کرنا ہے. یہ جو جہانگیر ترین صاحب کا اپنا گروپ ہے یا PTI جانے وہ جانے، یہ ان کا اپنا اندرونی معاملہ ہے. ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. آپ کو باہر جانے سے روکا گیا، آپ کا نام ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا گیا. اس کا بنیادی مقصد کیا ہوگا ان کے مطابق؟ اس کا بنیادی وجہ کیا ہے کہ آپ کو ایک آپ کو یاد ہے جی حکم بھی گزار جی مہربانی. یہ تو عدالت کی توہین جی توہین عدالت تو وہ تو اپنی جگہ ہے جی. توہین عدالت اپنی جگہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مجھے جیل میں انہوں نے پہلی رات، میں ان کو پتا تھا کہ مجھے کمر کی تکلیف ہے، پہلی رات انہوں نے مجھے زمین پہ سلایا. ان کے جس کو عمران خان صاحب خود لاہور آئے اور ان کے جو کارندے ہیں خود لاہور آئے.
जिनका मैं नाम भी लेना अपना यहाँ पर मुनासिब नहीं समझता, और उन्होंने आके डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दी जेल अथॉरिटीज़ को, एक कि इसको ज़मीन पर सुलाना है ताकि इसकी कमर को और तकलीफ पहुँचे, 2 इसको आम कैदियों के साथ ले जाओ इसको, 3 इसको खाना जो अपना जो जेल में पकता वो दो। तो मेरे पास वो आए जेल के लोग, मैंने कहा भाई देखो जो जेल के कवानीन हैं उनमें मौजूद है कि जो अंडर ट्रायल जो होते हैं प्रिजनर्स, उनको घर से खाना, दवाई, कपड़े का पूरा उसको इख्तियार है, कानून है, कानून। अगर आपने उसकी खिलाफ वर्जी करनी है तो मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगा, मैं ज़मीन पे भी सो जाऊंगा और जेल का खाना भी खा लूँगा। फिर मुझे वो दहशत गर्दी की गाड़ी में लेके जाते थे इसलिए कि ताकि मेरी कमर को और तकलीफ पहुँचे। ये कौम जान ले बात, मैंने उफ तक नहीं कि मैंने कहा अल्लाह ताला मेरा सहारा है, वही मालिक है। 1.5 महीना 2 महीना मुझे उसमें APC में लेके जाते रहे, और फिर उसके बाद अदालत ने, ट्रायल कोर्ट ने मुझे जब मौका दिया तो फिर मुझे वो दूसरी गाड़ी में ले गए। तो आप जो बात करेंगे, मैंने इलाज के लिए अपने चेकअप के लिए जाना था, मेरा टाइम डॉक्टर से हो गया हुआ था, मैं कैंसर सर्वाइव ये बताइए कि रिंग रोड स्कैंडल के हवाले से कहा जा रहा है कि आपके बहुत करीबी साथी तौकीर कुरैशी जो है ना, आपके कहने पे शुक्रिया, आपने बात को टारगेट बनाया जा रहा है, आया इसमें कितनी हकीकत है और आप जी शुक्रिया। बात यह है कि रिंग रोड जो स्कैंडल है उसके बारे में हमारी पार्टी ने में बड़े वजाहत के साथ इसके ऊपर बात को उठाया। मरीम और नरेब साहबा ने, अतारट साहब ने, एहसन इकबाल ने, शाहिद वासी ने, आपको सब पता है, और वो स्कैंडल सामने आ चुका और किरदार सामने आ चुके। ये रिंग रोड मेरे ज़माने में 2016-17 में इसकी प्लानिंग हो चुकी थी, इसकी बाकायदा एक कागजात तैयार हो गए थे और जो उसको कहते हैं इन प्रिंसिपल इसको अप्रूव कर दिया गया था। डॉक्टर तौकीर जो हैं मेरे सेक्रेटरी रहे सारा साल। मैं आपके सामने अल्लाह ताला को गवाह बना कर कहता हूँ कि मैंने उस शख्स को इंतहाई ईमानदार पाया, इंतहाई अपना स्टूडियस पाया, ज़िम्मेदार पाया और मेहनती पाया। और अगर कोई डॉक्टर तौकीर की बात होती तो उस वक्त आती ना, वो ज़मीन मेरे ज़माने में आनी चाहिए थी ना। फिर नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है, भाई बात सुनने जरा, मैंने नंबर 2 बात है कि ये जो एक्सटेंशन है इस मंसूबे में, वो प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उस मंसूबे की एक्सटेंशन की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद इजाज़त दी उसकी। वो मिनट्स मौजूद हैं। जो ओरिजिनल जो था उसका रिंग रोड का जो था प्रोजेक्ट, उसमें ये एक्सटेंशन शामिल नहीं थी, ये इमरान खान साहब ने खुद दी है। और फिर टेलीविज़न वीडियो आप देखें जिसको वो डिफेंड करते नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर जो है जो ग्रीनरी वो ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल ठीक रहेगा और इससे मिल जाएगा, ये कनेक्शन हो जाएगा। वो जो उनकी आदत है यू टर्न की, और फिर रातों रात यू टर्न लेते हैं। जब पॉइंट ये है कि ये इमरान खान साहब ने खुद इजाज़त दी और फिर जब शोर मचा तो यू टर्न लेना शुरू कर दिया, और जो किरदार जो सामने आ गए। सवाल ये पैदा होता है कि किस मैं इनके स्कैंडल की बात करूं। चीनी पहले एक्सपोर्ट की गई और अरबों रुपए चीनी के एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी की शक्ल में, और रुपए और डॉलर की जो कदर है, जो उसकी जो रेट है उसका एक्सचेंज का, चूंकि रुपया गिर रहा था तेज़ी से, तो हर किलो चीनी एक्सपोर्ट करने से रुपयों में ज़्यादा मुनाफा हो रहा था। वो अरबों रुपए, पता नहीं आपने कैलकुलेट किया था, 40-50 अरब था, 40-50 अरब रुपए का, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं विंड फॉल प्रॉफिट हुआ। फिर क्या हुआ? फिर चीनी इंपोर्ट कर, वाह वाह वाह, पहले एक्सपोर्ट करो और अरबों रुपए बनाओ, लोगों के जेबों में जाएं, गरीब आदमी को गरीब मारी करो, और फिर इंपोर्ट करो, और लाखों नहीं यानी मिलियंस ऑफ डॉलर्स के आप फॉरेन एक्सचेंज उसकी आप चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं। और फिर उसका देखिए कि 110 रुपए पे चीनी की कीमत पहुंच गई, लाइनें लगी हैं। फिर गंदम की भी यही सूरत हाल, दवाई के जो स्कैंडल्स हैं उसकी सूरत हाल देखें। फिर ये अपना जो वैक्सीनेशन के ऊपर जो कीमतें जो की गई और महंगी कीमतें लगाएंगी वो देखें। यानी किस स्कैंडल की मैं बात करूं, आप मुझे बताएं कि मियां नवाज शरीफ के दौर में 4 बने अपना ये आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान और 9। क्या एक धेले की कोई करप्शन को साबित कर सका? 3 साल अभी तक
इमरान खान को कोविड का या गुर्बत का या महंगाई का कोई उसका एहसास नहीं। अभी भी फाइलें मेरे खिलाफ ही देख रहा होगा, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ ही देख रहा हो कि और चीज़ मैं इनके खिलाफ निकालूं। एक धेली की करप्शन साबित नहीं हो सकी। ये BRT पेशावर को देखिए, 126 अरब रुपए की यहाँ पर करप्शन हुई और बसें चली नहीं, बसें जली। और फिर आजकल क्या हाल है मुझे इसका इल्म नहीं है, अभी भी बसें चल रही हैं, जल रही हैं, खुदा जाने कभी। और फिर देखें एशियन बैंक का पैसा, और फिर कहा ये 30 अरब 40 अरब रुपए में लगेगा और 100 अरब से क्रॉस कर गया। हमारे जो ये तीनों जो मंसूबे हैं मेट्रो के ऑरेंज लाइन निकाल कर 100 अरब में बनते हैं। 75 किलोमीटर उनकी मुसाफत है, इसकी 26 किलोमीटर मुसाफत है। ये अकेला 126 अरब रुपए में इसका टीका लगा, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 100 अरब में 75 किलोमीटर के बने। तो ये नवाज शरीफ की क्यादत। फिर आप देखें कि कंसेंसस के साथ CPEC को चलाया, कंसेंसस के साथ गवादर पोर्ट, इधर नॉर्दर्न एरियाज़ में और जो मोटरवेज बनी, ये कोई मामूली काम है। फिर बिजली के मंसूबे कितनी गढ़ाई के साथ झूठ बोलते हैं कि महंगे बिजली के मंसूबे। ये LNG के जो मंसूबे हैं, मैं आपको इंतहाई जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में और दुनिया में सस्ते तरीन और सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ये मंसूबे लगे। 5000 मेगावाट के मंसूबे लगे, इतनी बरक रफ्तारी से कि दुनिया में इसकी दूसरी मिसाल नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये हम सबको अपना खुदा का खौफ हमें होना चाहिए। ये झूठ बोलते हैं दिन रात, चोर डाकू के अलावा इनको दूसरी बात नहीं आती। आज मुल्क कहाँ पहुँच गया, हमारे खत्ते में दूसरे छोटे ममालिक जो बौने मुल्क हैं वो हमसे आगे चले गए। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में इससे बदतरीन कोई हुकूमत ना आई और खुदा करे दोबारा ना आए। आपका सवाल हो गया ना जी। मैं तो आया हूँ आज फातह के लिए। हमारे ये बहुत मेहरबान दोस्त हैं। हमें अपना एक यकीन करें कि मियां नवाज शरीफ साहब का मरहूम खान वली खान साहब बहुत एक ताल्लुक़ था बड़ा मोहब्बत का। वो बहुत मोहब्बत से पेश आते थे मियां साहब से जी। आज़म जो हमारे दोस्त वो मेरे भी दोस्त थे, आज़म खान हूती, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, उनसे बड़ा ताल्लुक़ था। इनसे बड़ा हैदर हूती साहब, इनसे मियां इफ्तिखार बैठे हैं, ये हाजी बलोर साहब बैठे हैं, बड़ा इनसे ताल्लुक़ है इनसे हमारा। आज सिर्फ यहाँ पर फातह के लिए आए हूँ। सियासी बात मैंने इनसे करनी है, वो करूँगा जब वो सियासी मौका आएगा तो मैं बताऊँगा। शुक्रिया बहुत।